हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी क्रैकर्स। और इस चैनल पे फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग पिछले 12 महीनों का जो है करंट अफेयर्स का रिवीजन करने वाले हैं। तो ये होने वाला है ईयरली करंट अफेयर्स। ठीक है, तो ये एक ही वीडियो में आपको पूरा कवर कराया जाएगा। एक साल का जितना भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है उसका कंप्लीट रिवीजन। और आप देखेंगे कि बहुत सारे क्वेश्चंस जो है डायरेक्ट इस वीडियो से आपका आने वाला है। तो ये करंट अफेयर्स का फाइनल शॉर्ट वीडियो है, क्योंकि महीने का तो आप करते ही रहते हैं मंथली करंट अफेयर्स का रिवीजन। लेकिन एक ऐसा वीडियो होना चाहिए जिससे आप जब भी आपको 2025 का करंट अफेयर्स का पूरा रिवीजन करना हो तो ये वीडियो केवल आप देखिए, आपका काम हो जाएगा। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2025। वैश्विक भूख सूचकांक 2025 में भारत का स्थान क्या है। इंडिया का रैंक कितना है, 102 है। नेक्स्ट है कि वेयर इज द वर्ल्ड्स हाईएस्ट मोटरेबल रोड एट मिगला पास लोकेटेड। मिगला पास पर स्थित विश्व की सबसे ऊंची मोटरेबल सड़क कहाँ है। कहाँ है तो आप कहेंगे ये जो सड़क है ये लद्दाख में है। नेक्स्ट है विच कंट्री होस्टेड द 46th एंड 47th एशियान समिट 2025। तो किस देश ने आयोजित किया था 46th और 47th आसियान शिखर सम्मेलन। राइट आंसर मलेशिया। नेक्स्ट है इन अगस्त 2025 हाउ डिड इंडिया परफॉर्म एट द 16th एशियन शूटिंग चैंपियनशिप हेल्ड इन सिमकेंट। ओके, तो अगस्त 2025 में सिमकेंट में आयोजित 16वीं एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में भारत का प्रदर्शन कैसा रहा। तो भारत ने जो है टोटल 50 गोल्ड मेडल जीते हैं और रैंक की बात करें तो वो फर्स्ट रैंक था। नेक्स्ट है जून 2025 में शहरी गरीब महिलाओं के लिए डीजी लक्ष्मी योजना किस राज्य ने शुरू की थी। तो वो कौन सा राज्य है जिसने शुरू किया था डीजी लक्ष्मी स्कीम। राइट आंसर आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2025 में ऐतिहासिक और सैन्य महत्व के कारण किसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। तो वो कौन सा है। राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा तो आप कहेंगे मराठा मिलिट्री लैंडस्केप मोस्टली इन महाराष्ट्र। नेक्स्ट है इन जुलाई 2025 अपडेट्स टू हज पॉलिसी 2026 विच न्यू एम्बार्केशन पॉइंट वाज एडेड। तो जुलाई 2025 में हज नीति 2026 के अपडेट में कौन सा नया प्रस्थान बिंदु जोड़ा गया। तो ये कौन सा स्थान है तो आप कहेंगे विजयवाड़ा। नेक्स्ट है कौन सा देश आसियान का 11वां सदस्य बना। विच कंट्री बिकेम द 11th मेंबर ऑफ एशियान। तो राइट आंसर क्या होगा, ईस्ट टिमोर होगा। ये नया जो है मेंबर बना है। नेक्स्ट है ग्लोबल टाइगर डे हर वर्ष किस दिन मनाया जाता है। ग्लोबल टाइगर डे इंटरनेशनल टाइगर डे कब मनाया जाता है तो आप कहेंगे 29 जुलाई को होता है। नेक्स्ट है हिंदी साहित्य के लिए बाल साहित्य पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया। हु हैज बीन अवॉर्डेड द बाल साहित्य पुरस्कार 2025 फॉर हिंदी लिटरेचर। राइट आंसर सुशील शुक्ला। 2034 फीफा विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा। कहां पर होने वाला है 2034 का फीफा वर्ल्ड कप। राइट आंसर सऊदी अरब। अगस्त 2025 में भारत की पहली एआई आधारित आंगनवाड़ी कहां शुरू की गई। ओके, एआई पावर्ड आंगनवाड़ी जो है ये कहां पर शुरू की गई है तो राइट आंसर क्या होगा, वर्ड धामना विलेज नागपुर डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र। यहां पर शुरू किया गया ये पहला एआई पावर्ड आंगनवाड़ी है। 3 जून 2025 को भारत ने किस अंतरराष्ट्रीय संगठन की अध्यक्षता प्राप्त की। तो वो कौन सा अंतरराष्ट्रीय संगठन है जिसकी अध्यक्षता भारत ने प्राप्त की। राइट आंसर क्या होगा, IIAS यानी कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस। नेक्स्ट है 3 मार्च 2025 को विश्व वन जीव दिवस किस थीम के साथ मनाया गया।
वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे वाज ऑब्जर्व्ड विथ विच थीम? थीम क्या था? तो आप याद रखेंगे, थीम था वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, फाइनेंस, इन्वेस्टिंग इन पीपल एंड प्लानेट। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है सरस्वती सम्मान 2024 से किसे सम्मानित किया गया? हु हैज बीन ऑनर्ड विथ सरस्वती सम्मान 2024? किसे मिला है? तो आप कहेंगे भद्रेश दास स्वामी। नेक्स्ट है हु इज द करेंट चेयरमैन ऑफ इसरो? इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? इसरो के वर्तमान अध्यक्ष का नाम है वी नारायण। हु इज द करेंट गवर्नर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर कौन है? गवर्नर की बात करें तो इनका नाम है संजय मल्होत्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु बिकेम द फर्स्ट वुमेन वाइस चांसलर ऑफ इग्नू? इग्नू की पहली महिला जो वाइस चांसलर है वो कौन बनी है? इनका नाम है प्रोफेसर उमा कंजी लाल। ओके, प्रोफेसर उमा जो कांजी लाल है ये है फर्स्ट वुमेन वाइस चांसलर ऑफ इग्नू। नेक्स्ट है हु इज द करेंट चेयरमैन ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया? भारतीय स्टेट बैंक के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? इनका नाम क्या है? तो आप कहेंगे चल्ला श्री निवासलू शेट्टी। नेक्स्ट इंडिया अचीव 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग इन पेट्रोल इन विच ईयर? भारत ने पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिश्रण किस वर्ष हासिल किया? किस वर्ष हासिल किया है? तो 2025 में। टारगेट था 2030 तक हासिल करने का, लेकिन 5 साल पहले ही अचीव हो गया है 20%। नेक्स्ट है अटल इनोवेशन मिशन के मिशन डायरेक्टर कौन बने? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द मिशन डायरेक्टर ऑफ अटल इनोवेशन मिशन? ये कौन बने हैं? इनका नाम क्या है? तो आप कहेंगे दीपक बागला। अजय सेठ हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ विच रेगुलेटरी बॉडी? अजय सेठ को किस नियामक संस्था का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? ये किसके बने हैं चेयरमैन? तो आप कहेंगे IRDAI। विच टू प्रोडक्ट्स फ्रॉम उत्तर प्रदेश रिसीव्ड GI टैग? उत्तर प्रदेश के किन दो उत्पादों को GI टैग प्राप्त हुआ है? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? आप कहेंगे मथुरा जारी पोशाक और मेरठ बिगुल। Who was appointed tournament ambassador for the ICC Men's T20 World Cup 2026? ICC पुरुष T20 विश्व कप 2026 के टूर्नामेंट एम्बेसडर कौन बने हैं? ये बने हैं रोहित शर्मा। अनाउंस्ड किसने किया था? जय शाह ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20वें G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए किस देश की यात्रा की? किस देश की यात्रा की है? तो आप कहेंगे साउथ अफ्रीका। G20 शिखर सम्मेलन 2025 का आधिकारिक थीम क्या था? ऑफिशियल थीम ऑफ द G20 समिट 2025। थीम क्या है? तो आप कहेंगे सॉलिडेरिटी, इक्वलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी। नवंबर 2025 में भारत सरकार ने कितने प्रमुख श्रम संहिता लागू की है? इन नवंबर 2025 इंडिया इन्फोर्स्ड हाउ मेनी मेजर लेबर कोड्स? कितने किए हैं? तो 4 आप कहेंगे, 4। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमॉन्ग द 4 लेबर कोड्स इन्फोर्स्ड इन 2025? ओके, तो इनमें से कौन शामिल नहीं है जो 4 कोड्स है? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? अप्रेंटिसशिप कोड जो है ये शामिल नहीं है। कोड ऑन वेजेज, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी, ये सब शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु वॉन बेस्ट परफॉर्मेंस बाय एन एक्ट्रेस एट द 53rd इंटरनेशनल एमी अवार्ड 2025? 53वें इंटरनेशनल एमी अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे मिला है? करेक्ट आंसर है अना मैक्सवेल मार्टिन। ये किस सीरीज के लिए मिला है इनको? अंटिल आई किल यू, ये है सीरीज का नाम। नेक्स्ट इंटरनेशनल एमी अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन बने हैं? अभिनेता का क्या नाम है? करेक्ट आंसर क्या होगा? ओरियोलो प्ला। ओरियोल प्ला।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनस CRISPR बेस्ड जीन थेरेपी फॉर सिकल सेल डिजीज। सिकल सेल रोग के लिए भारत की पहली CRISPR आधारित जीन थेरेपी का नाम क्या है? इसका क्या नाम है? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? BIRSA-101। और किसने अनाउंस किया है? जितेंद्र सिंह ने। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री मोदी 2025 में कुरुक्षेत्र किस अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम के लिए गए? पीएम मोदी विजिटेड कुरुक्षेत्र टू अटेंड विच इंटरनेशनल इवेंट इन 2025? तो किस कार्यक्रम के लिए गए थे? करेक्ट आंसर क्या होगा? इंटरनेशनल गीता महोत्सव। नेक्स्ट है संविधान 131वां संशोधन विधेयक किस केंद्र शासित प्रदेश को अनुच्छेद 240 के तहत लाना चाहता है? तो वो कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जिसको अनुच्छेद 240 के तहत लाना चाहता है संविधान का 131वां संशोधन? तो करेक्ट आंसर होगा चंडीगढ़। नेक्स्ट है द 19th एडिशन ऑफ एक्सरसाइज सूर्य किरण 2025 इज कंडक्टेड बिटवीन विच टू कंट्रीज? सूर्य किरण अभ्यास 2025 किन दो देशों के बीच आयोजित होता है? तो ये हो आपको इंडिया और नेपाल के बीच होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। इंडियन ऑफ द ईयर 2025 का सम्मान किसे दिया गया? हु वाज ऑनर्ड विद द टाइटल इंडियन ऑफ द ईयर 2025? ये किसे मिला है? जैसा को। 2025 फीडे विश्व कप शतरंज चैंपियन कौन बने? हु वॉन द 2025 फीडे वर्ल्ड कप चेस चैंपियनशिप? इनका नाम क्या है? तो आप कहेंगे जावोखिर सिंदारोव। ओके, जावोखिर सिंदारोव जो है ये बने हैं फीडे विश्व कप शतरंज चैंपियन 2025 के। नेक्स्ट है विच इंडियन सिटी ऑफिशियली सिक्योर्ड होस्टिंग राइट फॉर द 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स? 2030 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी किस भारतीय शहर को मिली है? किस शहर को मिली है? अहमदाबाद को। इंडिया फिनिश थर्ड एट द ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप राइफल पिस्टल 2025 हेल्ड इन विच कंट्री? तो भारत ने किस देश में आयोजित ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप राइफल पिस्टल 2025 में तीसरा स्थान हासिल किया है, थर्ड पोजीशन? तो करेक्ट आंसर होगा इजिप्ट। नेक्स्ट है महिला कबड्डी विश्व कप 2025 फाइनल में भारत ने किस टीम को हराया? भारत ने किस टीम को हराया है? तो आप कहेंगे चाइनीज ताइपे। 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का उद्घाटन कहाँ हुआ? कहाँ पे हुआ है 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का उद्घाटन? करेक्ट आंसर जयपुर। 2025 लास वेगास ग्रैंड प्री F1 का विजेता कौन बना? ओके, लास वेगास ग्रैंड प्रिक्स का विजेता जो है कौन बना है? इनका नाम है मैक्स वर्स्टैपेन। नेक्स्ट है 2025 ऑस्ट्रेलियन ओपन सुपर 500 खिताब किस भारतीय ने जीता? 2025 ऑस्ट्रेलियन ओपन सुपर 500 टाइटल किसने जीता है? इनका नाम है लक्ष्य सेन। नेक्स्ट है भारत ने पहला ब्लाइंड महिला T20 विश्व कप किस देश को हराकर जीता? तो भारत ने किस देश को हराकर जीता है पहला ब्लाइंड महिला T20 विश्व कप? तो नेपाल को हराकर। नेक्स्ट है शतरंज में भारत के जो 19th ग्रैंड मास्टर है वो कौन बने हैं? हु बिकेम इंडियाज 19th ग्रैंड मास्टर इन चेस? इनका नाम क्या है? इलम पार्थी AR। इलम पार्थी AR जो है ये 19th चेस ग्रैंड मास्टर है। नेक्स्ट है इलम पार्थी AR किस राज्य से संबंधित है? कभी कभी राज्य पूछ देता है, तो किस राज्य से है ये? तो तमिलनाडु होगा। नेक्स्ट है 2025 एशियाई युवा खेल किस शहर और देश में आयोजित हुए? 2025 एशियन यूथ गेम्स वेयर हेल्ड इन विच सिटी एंड कंट्री? करेक्ट आंसर क्या होगा? मनामा बहरीन। मनामा बहरीन में हुआ है ये।
2025 एशियाई युवा खेलों में भारत ने कुल कितने पदक जीते? भारत ने टोटल कितने पदक जीते हैं? 48, जिसमें से 13 गोल्ड मेडल है। 2025 एशियाई युवा खेलों में कबड्डी में किन भारतीय टीमों ने स्वर्ण पदक जीता? Which Indian teams won gold medal in kabaddi at the 2025 Asian Youth Games? Correct answer, both under 18 boys and girls team. भारत ने आईसीसी महिला विश्व कप 2025 के फाइनल में किस देश को हराया? किस देश को भारत ने हराया? साउथ अफ्रीका को। इंडिया कितने रन से जीता? 52 रन से अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने? 53rd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का क्या नाम है? सूर्यकांत। नेक्स्ट है, फिल्म फेयर अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म ने जीता? सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसने जीता है? तो लापता लेडीज ने। बेस्ट डायरेक्टर किरण राव को मिला है लापता लेडीज के लिए। बेस्ट एक्टर मेल कौन है? कार्तिक आर्यन और अभिषेक बच्चन। और बेस्ट एक्ट्रेस आलिया भट्ट। यूनेस्को के 11वें महानिदेशक कौन बने? हु बिकेम द 11th डायरेक्टर जनरल ऑफ यूनेस्को? करेक्ट आंसर क्या होगा? खालिद अल अनानी। यह है 11th डायरेक्टर जनरल ऑफ यूनेस्को। हु हैज वॉन नोबेल प्राइज 2025 इन लिटरेचर? 2025 का साहित्य में नोबेल पुरस्कार किसने जीता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर यहां पर होगा लासजलो क्रासजना होरकाई। ओके, लासजलो क्रासजना होरकाई जो है ये जीते हैं। नेक्स्ट है कि हु हैज वॉन नोबेल पीस प्राइज 2025? नोबेल शांति पुरस्कार 2025 किसने जीता है? करेक्ट आंसर मारिया कोरिना मचाडो। नेक्स्ट है, विच कंट्री होस्टेड द 25th एससीओ समिट 2025? 2025 के 25वें एससीओ शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की? कौन सा वो कंट्री है? चाइना। नेक्स्ट है, विच सिटी होस्टेड 68th कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस 2025? 68वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन 2025 की मेजबानी किस शहर में होगी? तो आप कहेंगे ब्रिजटाउन, बारबाडोस। नेक्स्ट है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक जस्टिस डिनाइड जस्टिस लॉस्ट? जस्टिस डिनाइड जस्टिस लॉस्ट पुस्तक के लेखक कौन है? तो ऑथर का नाम क्या है? तो आप कहेंगे कंचन चक्रवर्ती। हु वाज अपॉइंटेड एज द सीईओ यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ नीति आयोग? नीति आयोग के कौन है सीईओ? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो आप कहेंगे BVR सुब्रमण्यम। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्पेसिफिक पोर्ट फैसिलिटी विद इन चाबहार पोर्ट एट दैट इंडिया इज प्राइमरीली डेवलपिंग एंड ऑपरेटिंग? चाबहार बंदरगाह के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी विशिष्ट बंदरगाह सुविधा है जिसका विकास और संचालन भारत मुख्य रूप से कर रहा है? ये कौन सा पोर्ट है? तो आप कहेंगे शहीद बेहस्टी पोर्ट। ओके। नेक्स्ट है कि विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट में प्रसन्नता के स्तर को समझने के लिए कितने प्रमुख चरों का उपयोग किया जाता है? हाउ मेनी की वेरिएबल्स आर यूज्ड इन द वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट टू एक्सप्लेन हैप्पीनेस लेवल? तो टोटल 6 है। नेक्स्ट है, विच इंडियन स्पेस मिशन मार्क्ड द सक्सेसफुल लॉन्च ऑफ 104 सैटेलाइट्स इन ए सिंगल मिशन? किस भारतीय अंतरिक्ष मिशन ने एक ही मिशन में 104 उपग्रहों का सफल प्रक्षेपण किया? वो है PSLV C-37। नेक्स्ट है, व्हाट वाज द की साइंटिफिक ऑब्जेक्टिव ऑफ चंद्रयान 3? चंद्रयान 3 का मुख्य वैज्ञानिक उद्देश्य क्या था? मुख्य उद्देश्य क्या था? टू डिमॉन्स्ट्रेट अ सेफ लूनर लैंडिंग एंड रोवर ऑपरेशन। नेक्स्ट, हु बिकेम इंडियन नेवी फर्स्ट वुमेन फाइटर पायलट स्ट्रीमर ऑन जुलाई 3rd 2025? 3 जुलाई 2025 को भारतीय नौसेना की पहली महिला लड़ाकू पायलट स्ट्रीमर कौन बनी? करेक्ट आंसर आस्था पुनिया। नेक्स्ट है, हु वाज
invited as the chief guest for the 76th Republic Day celebration on 26 जनवरी 2025। तो 26 जनवरी 2025 को भारत के 76वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में किसे आमंत्रित किया गया था? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ब्रावो सुबियांटो। नेक्स्ट है राष्ट्रीय कैडेट जूडो चैंपियनशिप 2024-25 कहां आयोजित की गई थी? नेशनल कैडेट्स जूडो चैंपियनशिप 2024-5 हेल्ड, ये कहां पर आयोजित हुई? महाराष्ट्र में। Who was announced on 26 June 2025 as Indian astronaut for Titan's space mission? 26 जून 2025 को टाइटन्स अंतरिक्ष मिशन के लिए प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री के रूप में किसे घोषित किया गया? करेक्ट आंसर क्या होगा? जानवी डांगेटी। नेक्स्ट है कि वेयर वाज द 86th सीनियर नेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025 हेल्ड? तो ये कहां आयोजित की गई? करेक्ट आंसर सूरत, गुजरात में। नेक्स्ट है हु विल फ्लाई टू ISS अंडर एक्सॉम 4 मिशन इन जून 2025? जून 2025 में एक्सियोम 4 मिशन के तहत ISS के लिए कौन उड़ान भरेगा? करेक्ट आंसर शुभांशु शुक्ला। नेक्स्ट है हु इज द ऑथर ऑफ द बुक मदर मैरी कम्स टू मी? मदर मैरी कम्स टू मी पुस्तक की लेखिका कौन है? इनका क्या नाम है? अरुंधति रॉय। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक व्हाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स? व्हाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो इनका नाम है DY चंद्रचूड़। हु हैज वॉन मेन सिंगल टाइटल एट 2025 US ओपन? 2025 US ओपन में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? कार्लोस अल्कराज। हु हैज वॉन द US ओपन 2025 वुमेन सिंगल टाइटल? महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो इनका नाम है आर्यना सबालेंका। Who won the main single title at the BWF World Championship 2025? BWF विश्व चैंपियनशिप 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? करेक्ट आंसर सी यूकी ने। नेक्स्ट है विच कंट्री टॉप द मेडल टैली एट द 2025 वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप? 2025 विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? करेक्ट आंसर कजाकिस्तान। Which country won most medals at the 2025 एशियान शूटिंग चैंपियनशिप? 2025 एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप में किस देश ने सबसे ज्यादा पदक जीते? वो कौन सा देश है? इंडिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच टीम वॉन द टाइटल ऑफ डूरंट कप 2025? डूरंट कप 2025 का खिताब किस टीम ने जीता? नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने जीता है ये खिताब। नेक्स्ट है हु बिकेम इंडियाज 89th चेस ग्रैंड मास्टर? 89 चेस ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? करेक्ट आंसर क्या होगा? रोहित कृष्णा एस। हु हैज वॉन मेन सिंगल टाइटल एट 2025 विमिल्डन टाइटल? 2025 विमिल्डन टाइटल में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो ये जीते हैं कौन? जैनिक सिनर ने। नेक्स्ट है हु हैज बीन इलेक्टेड एज इंडियाज 15th वाइस प्रेसिडेंट? भारत के 15वें उपराष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? कौन बने हैं? CP राधा कृष्णन। नेक्स्ट है हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एट द IMF? IMF के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? उर्जित पटेल। नेक्स्ट है हु बिकेम द फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ द रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स? रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? सोनाली मिश्रा। नेक्स्ट है हु हैज बीन ऑनर्ड विथ द दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2025? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? मोहनलाल जी को। नेक्स्ट है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान क्या है? भारत का रैंक कितना है? 38। Which country won the title of 2025 Men's T20 Asia Cup?
2025 पुरुष T20 एशिया कप का खिताब किस देश ने जीता? करेक्ट आंसर इंडिया। Who has been reappointed as Attorney General of India till 2027? 2027 तक भारत के अटॉर्नी जनरल के रूप में किसे पुनः नियुक्त किया गया? किसे किया गया? तो आर वेंकट रमनी जो है ये होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान क्या है? ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025 इंडिया का रैंक 131। नेक्स्ट है विच स्टेट वॉन द फर्स्ट हॉकी इंडिया मास्टर कप 2025 टाइटल? किस राज्य ने पहला हॉकी इंडिया मास्टर्स कप 2025 का खिताब जीता? तमिलनाडु। नेक्स्ट है हु हैज वॉन वुमेन्स सिंगल टाइटल एट 2025 फ्रेंच ओपन? 2025 फ्रेंच ओपन में महिला एकल का खिताब किसने जीता? महिला एकल का खिताब जीता है कोको गॉफ। Which team won the IPL 2025 टाइटल? आईपीएल 2025 का खिताब किस टीम ने जीता? रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। Who has been honored with सरस्वती सम्मान 2025? सरस्वती सम्मान 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो आप कहेंगे भद्रेश दास स्वामी। Who authored the autobiography title The One Cricket My Life and More? द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर नामक आत्मकथा किसने लिखी है? करेक्ट आंसर शिखर धवन। नेक्स्ट है विच फिल्म वॉन द बेस्ट फिल्म अवार्ड एट नेशनल फिल्म अवार्ड 2025? राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म ने जीता? करेक्ट आंसर 12th फेल। नेक्स्ट है विच इंडियन ऑर्गेनाइजेशन वॉन द 2025 रमन मैग्सेसे अवार्ड? किस भारतीय संगठन ने 2025 का रमन मैग्सेसे पुरस्कार जीता? तो आप कहेंगे एजुकेट गर्ल्स। हु हैज ऑनर्ड विद द प्रेस्टिजियस पेन प्रिंटर प्राइज 2025? पेन प्रिंटर प्राइज 2025 से किसे सम्मानित किया गया? करेक्ट आंसर लीला अबुलेला। Who has won इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2025? अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 किसने जीता है? बानो मुस्ताक ने। Who received the विज्ञान रत्न अवार्ड 2025? विज्ञान रत्न पुरस्कार 2025 किसे मिला? ये मिला है किसे? जयंत विष्णु नर्लिकार को। नेक्स्ट है यूनाइटेड नेशंस डे इज ऑब्जर्व ऑन विच डेट? संयुक्त राष्ट्र दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। नेक्स्ट है हु विल चेयर द 8th सेंट्रल पे कमीशन 2025? 8वें केंद्रीय वेतन आयोग 2025 की अध्यक्षता कौन करेंगे? इनका क्या नाम है? करेक्ट आंसर होगा जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है सनाए ताकाची किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बने? सनाए ताकाची became the first woman prime minister of which country? करेक्ट आंसर जापान। नेक्स्ट है हु became the 11th डायरेक्टर जनरल ऑफ यूनेस्को? यूनेस्को के 11वें महानिदेशक कौन बने? करेक्ट आंसर खालिद अल अनानी। What is the Indian government contribution to the Maritime Development Fund as per Union Budget 2025-26? केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार समुद्री विकास कोष यानी 25,000 करोड़ में भारत सरकार का योगदान कितना है? भारत सरकार का योगदान है 49%। Which ग्राम पंचायत won the gold award at the National E-Governance Award 2025? राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2025 में किस ग्राम पंचायत को स्वर्ण पुरस्कार मिला? वो कौन सा ग्राम पंचायत है? रोहिणी ग्राम पंचायत महाराष्ट्र। केंद्र सरकार ने किस योजना के तहत राज्यों को 3.6 लाख करोड़ की 50 वर्षीय ब्याज मुक्त ऋण राशि स्वीकृत की है? अंडर विच स्कीम? कौन सा वो स्कीम है? तो स्कीम फॉर स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट, ये है वो स्कीम। जून 2025 में किस राज्य ने जल संसाधन जनगणना शुरू की?
In June 2025, which state launched a water resource census? Correct answer Odisha. Next है La Ganesan who passed away in August 2025 was the governor of which state? अगस्त 2025 में जो है ला गणेशन की मृत्यु हो गई और वो किस राज्य के राज्यपाल थे? करेक्ट आंसर नागालैंड। 2025 में कोरापुट में योद्धा योजना किस राज्य ने शुरू की? विच स्टेट लॉन्च्ड? वो कौन सा स्टेट है जिसने लॉन्च किया है योद्धा योजना? करेक्ट आंसर होगा ओडिशा। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू PLFS what was India's overall unemployment rate in August 2025? PLFS के अनुसार अगस्त 2025 में भारत की कुल बेरोजगारी दर कितनी थी? कितनी थी? तो 5.1%। Where was the National Makhana Board officially launched in September 2025? सितंबर 2025 में राष्ट्रीय मखाना बोर्ड का शुभारंभ कहाँ हुआ? ये हुआ है पूर्णिया बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मुदुमल मेगालिथिक मेनिहर किस राज्य में स्थित है? कहाँ है ये मुदुमल मेगालिथिक मेनिहिर किस राज्य में स्थित है? तो ये है तेलंगाना में। नेक्स्ट है हु वॉन गोल्ड इन 10 मीटर एयर पिस्टल एट ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2025? तो 10 मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो इनका नाम क्या है? कनक बुधवार। हु वॉन फर्स्ट इटालियन ओपन टाइटल 2025? 2025 का पहला इटालियन ओपन खिताब किसने जीता है? कार्लोस अल्कराज ने। नेक्स्ट है हु वॉन SAFF अंडर 19 चैंपियनशिप 2025 ट्रॉफी? सैफ अंडर 19 चैंपियनशिप 2025 ट्रॉफी किसने जीती? तो ये इंडिया ने जीती है। नेक्स्ट है मुंबई में 2025 CCI बिलियर्ड्स क्लासिक खिताब किसने जीता? किसने जीता है? पंकज अडवाणी ने। भारत के 46वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने? 86 चेस ग्रैंड मास्टर का नाम क्या है? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? श्री हरि LR और ये कहां से आते हैं? तमिलनाडु से। नेक्स्ट है हाउ मेनी मेडल्स डिड इंडिया विन इन आर्चरी वर्ल्ड कप 2025? तीरंदाजी विश्व कप 2025 में भारत ने कितने पदक जीते? भारत ने 7 मेडल्स जीते हैं जिसमें से 2 गोल्ड है, 1 सिल्वर है और 4 ब्रॉन्ज है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन कहाँ किया गया? 2025 का खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन कहाँ हुआ? बिहार में। पेरिस 2024 ओलंपिक में भारत ने कितने पदक जीते? भारत ने टोटल कितने पदक जीते हैं? 6। तो कुल मिलाकर भारत ने 6 पदक जीते, 1 रजत और 5 कांस्य पदक। किस भारतीय एथलीट ने 2024 में हॉकी के लिए खेल रत्न पुरस्कार जीता? खेल रत्न अवार्ड इन 2024 फॉर हॉकी। इनका नाम है हरमनप्रीत सिंह। ओके तो पेरिस 2024 में कांस्य जीतने वाली टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह को खेल रत्न मिला है। उसके अलावा देखिए मनु भाकर, डी गुकेश और प्रवीण कुमार, इनको भी मिला है खेल रत्न। पेरिस 2024 पैरालंपिक में किस पैरा एथलीट ने स्वर्ण पदक जीता है? तो वो कौन से पैरा एथलीट है जिनको स्वर्ण पदक मिला है? तो राइट आंसर प्रवीण कुमार। नेक्स्ट है शूटिंग के लिए 2024 में किस भारतीय ने अर्जुन पुरस्कार जीता? वो कौन से भारतीय हैं जिनको अर्जुन पुरस्कार मिला है? स्वप्निल कुशले। Which sport was dropped from Commonwealth Games 2026? कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 से किस खेल को हटा दिया गया? वो कौन सा खेल है? वो है रेसलिंग यानी कुश्ती। तो ग्लासगो में होने वाला है ये कॉमनवेल्थ गेम्स। ओके और कई खेलों को हटा दिया गया है जिसमें क्रिकेट, हॉकी, बैडमिंटन, कुश्ती, टेबल टेनिस, स्क्वैश और शूटिंग शामिल है। 2026 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी कौन करेगा? कहां पे होने वाला है? ग्लासगो में। कौन सा शहर 2028 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी करेगा?
2028 का समर ओलंपिक्स कहाँ होने वाला है? लॉस एंजलिस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस टीम ने रणजी ट्रॉफी 2024 का खिताब जीता? रणजी ट्रॉफी 2024 का खिताब जीता है मुंबई ने। पेरिस पैरालंपिक 2024 में किस देश ने सबसे ज्यादा पदक जीते? Which country won most medals at Paris Paralympic 2024? करेक्ट आंसर चाइना। किस देश ने 2024 पुरुष एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी जीती? ये जीता है इंडिया ने। कौन सा देश फुटबॉल के 2027 एशियाई कप की मेजबानी करेगा? कौन करने वाला है? सऊदी अरब। आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2025 किसने जीता? आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2025 किसने जीता है? ऑस्ट्रेलिया ने। 2025 फ्रेंच ओपन महिला एकल खिताब किसने जीता? 2025 फ्रेंच ओपन महिला एकल खिताब किसने जीता? कोको गॉफ। नेक्स्ट है, 2026 शीतकालीन ओलंपिक डैश में आयोजित किए जाएंगे। कहां पर आयोजित किए जाएंगे? इटली में। 2024-25 विजय हजारे ट्रॉफी किस टीम ने जीती? विजय हजारे ट्रॉफी किस टीम ने जीती? तो विनर है कर्नाटक और रनर अप है विदर्भ। कौन सा देश प्रतिष्ठित फीडे विश्व कप 2025 की मेजबानी करेगा? तो आप कहेंगे इंडिया। 2024-25 सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किस टीम ने जीती? किस टीम ने जीती है? तो विनर है मुंबई। नेक्स्ट है, किस टीम ने 2024 ईरानी कप का खिताब जीता? ईरानी कप का खिताब किस टीम ने जीता है? मुंबई ने। भारत ने पेरिस पैरालंपिक 2024 में कितने पदक जीते? पेरिस पैरालंपिक 2024 में कितने पदक जीते हैं भारत ने? तो यहाँ देखिए, सबसे ज्यादा तो चाइना ने जीता है, ठीक है, 220। और इंडिया की बात करें तो इंडिया ने 29, जिसमें से 7 गोल्ड था, सिल्वर 9 है और ब्रॉन्ज 13 है। ऑस्कर 2024 में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता? तो ओपेनहाइमर ने जीता है ऑस्कर। और यहाँ बेस्ट एक्टर कौन है? सिलियन मर्फी। बेस्ट फिल्म ओपेनहाइमर। बेस्ट एक्ट्रेस इमा स्टोन। बेस्ट डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलान। नेक्स्ट है, मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब किसने जीता? मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब किसने जीता है? तो आप कहेंगे क्रिस्टीना पिस्चकोवा ने जीता है। कितने लोगों को भारत रत्न पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? भारत रत्न 2024 से कितने लोगों को सम्मानित किया गया? 5 लोगों को। 7 से 8 मार्च 2025 को 2028 और 2036 ओलंपिक की तैयारियों पर चर्चा के लिए आयोजित 2 दिवसीय चिंतन शिविर कहां आयोजित किया गया था? तो कहां पर यह आयोजित किया गया था चिंतन शिविर? यह हुआ था आपका हैदराबाद में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फरवरी 2025 तक खेलो इंडिया के तहत प्रशिक्षित कितने एथलीटों ने अंतरराष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाए हैं? हाउ मेनी एथलीट्स ट्रेन अंडर खेलो इंडिया हैव सेट इंटरनेशनल रिकॉर्ड्स? तो कुल 1424 लोगों ने। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे पंकज अडवाणी ने 2025 एशियन स्नूकर चैंपियनशिप के फाइनल में हराया था? किसे हराया था पंकज अडवाणी ने? तो आप कहेंगे अमीर सरकोस को। नेक्स्ट है कि 2025 में अनाहत सिंह ने महिला स्क्वैश खिताब कहां जीता था? तो ये कहां पर जीता था अनाहत सिंह ने? करेक्ट आंसर क्या होगा? इंडियन ओपन 2025 पीएसए कॉपर इवेंट इन मुंबई। आदित्य बिरला मेमोरियल पोलो कप 2025 में विजेता टीम का नाम क्या था? आदित्य बिरला मेमोरियल पोलो कप 2025 में विजेता टीम का क्या नाम है? रजनीगंधा अचीवर्स। निम्नलिखित में से किसने इंडियन ओपन 2025 पीएसए कॉपर इवेंट में पुरुष एकल खिताब जीता? करेक्ट आंसर क्या होगा? करीम अल टर्की। करीम अल टर्की जो है इसने जीता है। नेक्स्ट है, आईएसएसएफ वर्ल्ड कप 2025 में 10 मीटर एयर राइफल मिक्स्ड टीम इवेंट के गोल्ड मेडल मैच में
रुद्रांश पाटिल और आर्या बोरसो को किसने हराया? तो किसने हराया था इनको? तो आप कहेंगे ए टीम फॉर फ्रॉम नॉर्वे, नॉर्वे की टीम ने। नेक्स्ट है ISSF वर्ल्ड कप 2025, जहां रुद्रांश पाटिल और आर्या बोरसे ने 10 मीटर एयर राइफल मिक्स टीम इवेंट में रजत पदक जीता। ये कहां आयोजित हुआ था? ये इवेंट कहां आयोजित हुआ था? तो आप कहेंगे लिमा, पेरू में। 2025 के साउथ ईस्ट एशियन गेम्स किस देश में आयोजित होने थे? द 2025 सी गेम्स वेर शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड इन विच कंट्री? कहाँ आयोजित होने थे? तो ये आपका होगा थाईलैंड। नेक्स्ट है 2025 वर्ल्ड बॉक्सिंग कप में अविनाश जम्वाल की उपलब्धि क्या रही? अविनाश जम्वाल अचीवमेंट्स एट द 2025 वर्ल्ड बॉक्सिंग कप, ये क्या रही? तो आप कहेंगे उन्होंने 65 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता। आदित्य बिरला मेमोरियल पोलो कप 2025 के फाइनल में रजनीगंधा अचीवर्स से हारने वाली टीम का नाम क्या था? उनका नाम था जिंदल पैंथर। नेक्स्ट है हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वॉन द ब्रॉन्ज मेडल इन द मेंस इंडिविजुअल रिकर्व इवेंट एट द आर्चरी वर्ल्ड कप 2025 स्टेज 1? आर्चरी वर्ल्ड कप 2025 स्टेज 1 में पुरुष व्यक्तिगत रिकर्व स्पर्धा में कांस्य पदक किसने जीता? तो इनका नाम क्या है? धीरज देवरा। ओके। नेक्स्ट है मई 2025 में किस देश के फुटबॉल महासंघ का फीफा निलंबन तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप से संबंधित मुद्दों को सुलझाने के बाद हटा दिया गया? Okay, which country's football federation had its FIFA suspension lifted in May 2025 after resolving issue related to third party interference? तो करेक्ट आंसर है रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो। 15वें हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 में गत विजेता टीम कौन थी? गत विजेता टीम कौन थी? हॉकी झारखंड। जनवरी 2025 में निम्नलिखित में से किसे भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का लोकपाल और आचार अधिकारी नियुक्त किया गया? लोकपाल और आचार अधिकारी नियुक्त किया गया किसे? आप कहेंगे जस्टिस अरुण मिश्रा। आर्चरी वर्ल्ड कप 2025 स्टेज 1 के कंपाउंड मिक्स टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता? स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो आप कहेंगे ज्योति सुरेखा, उसके अलावा ज्योति सुरेखा, वेनम और ऋषभ यादव ने। वर्ल्ड बॉक्सिंग कप 2025 में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय मुक्केबाज कौन है? फर्स्ट इंडियन बॉक्सर टू विन ए गोल्ड मेडल एट द वर्ल्ड बॉक्सिंग कप 2025। इनका नाम है हितेश गुलिया। 2025 फीफा क्लब वर्ल्ड कप जिसमें दुनिया के शीर्ष फुटबॉल क्लब भाग लेंगे की मेजबानी कौन सा देश करेगा? कौन सा देश करने वाला है? तो आप कहेंगे यूनाइटेड स्टेट्स। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा देश अब ऑस्ट्रेलिया के साथ जो है पुनर्निर्धारित 2026 रग्बी लीग वर्ल्ड कप की सह मेजबानी करेगा? ओके, कौन सा वो कंट्री है? तो करेक्ट आंसर होगा पापुआ न्यू गिना, पापुआ न्यू गिनी। नेक्स्ट इंडियन ओपन 2025 PSA कॉपर इवेंट में महिला एकल खिताब किसने जीता? महिला एकल खिताब किसने जीता है अनाहत सिंह ने। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2025 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? हाउ मेनी मेडल्स डिड इंडिया विन इन टोटल एट द वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2025? राइट आंसर 134। नेक्स्ट है 2025 में आयोजित पहले महिला हॉकी इंडिया लीग की मेजबानी निम्नलिखित में से किस शहर ने की? निम्नलिखित में से किस शहर ने की है? रांची ने। WPL 2025 का खिताब जीतने वाली मुंबई इंडियंस टीम की कप्तान कौन थी? मुंबई इंडियंस की कप्तान जो है वो कौन थी? तो हरमनप्रीत कौर।
जनवरी 2025 में बीसीसीआई द्वारा पॉली उमरगिर अवार्ड किस महिला क्रिकेटर को दिया गया? ठीक है, तो वो कौन सी वुमेन क्रिकेटर है जिनको मिला है पॉली उमरगिर अवार्ड फ्रॉम द बीसीसीआई? तो आप कहेंगे स्मृति मंदाना। महिला प्रीमियर लीग का खिताब किसने जीता है? 2025 का महिला प्रीमियर लीग का खिताब किसने जीता है? मुंबई इंडियंस ने। डैश को 2024-25 सत्र के लिए रणजी ट्रॉफी चैंपियन घोषित किया गया। किसे घोषित किया गया है? विदर्भ को। नेक्स्ट है, हु इज द करेंट प्रेसिडेंट ऑफ द कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री फॉर फाइनेंशियल ईयर 2025-26? ठीक है, सीआईआई के जो है वर्तमान अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इनका नाम है राजीव मेमानी। नेक्स्ट है, विच स्टेट इमर्ज्ड एज द चैंपियन एट द फर्स्ट खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल 2025 हेल्ड एट डल लेक श्रीनगर? डल झील श्रीनगर में आयोजित पहले खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल 2025 का चैंपियन कौन सा राज्य बना? कौन सा राज्य बना है? मध्य प्रदेश। राजस्थान का पहला नमो बायोडायवर्सिटी पार्क किस जिले में शुरू किया गया? किस जिले में शुरू किया गया है? अलवर जिले में। भारतीय क्रिकेट टीम ने 9वां एशिया कप खिताब किस वर्ष जीता? ठीक है, 9th एशिया कप टाइटल इन विच ईयर? 2025। एशिया कप 2025 फाइनल में मैन ऑफ द मैच कौन रहे? मैन ऑफ द मैच इन द एशिया कप 2025 फाइनल कौन है? तिलक वर्मा। एशिया कप 2025 के मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर कौन बने? मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द एशिया कप 2025? तो आप कहेंगे कुलदीप यादव। एशिया कप 2025 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन बने? अभिषेक वर्मा। आरबीआई मौद्रिक नीति 2025 के अनुसार रेपो रेट कितना रहा? रेपो रेट कितना है? तो 5.50%। नेक्स्ट है कि आरबीआई मौद्रिक नीति 2025 के अनुसार सीआरआर कितना था? सीआरआर कैश रिजर्व रेशियो कितना है? 3%। हिमाचल प्रदेश का कोल्ड डिजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को नेटवर्क में भारत की कौन सी प्रविष्ट बना? ओके, हिमाचल प्रदेश कोल्ड डिजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व बिकेम इंडियाज विच नंबर्ड एंट्री इन यूनेस्को वर्ल्ड नेटवर्क इन बायोस्फीयर रिजर्व? करेक्ट आंसर 13th। बिहार से 2 नए रामसर स्थल जुड़ने के बाद भारत में कुल रामसर स्थलों की संख्या कितनी हो गई? तो टोटल कितना हो गया है? 93। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के वर्तमान प्रथम उप प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? फर्स्ट डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द आईएमएफ कौन बने हैं? इनका नाम क्या है? डैन कार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु इज द चीफ सेक्रेटरी ऑफ दिल्ली एज ऑफ 2025? 2025 में दिल्ली के मुख्य सचिव चीफ सेक्रेटरी कौन है? इनका नाम क्या है? राजीव वर्मा। नेक्स्ट है, हु बिकेम द 35 डायरेक्टर जनरल ऑफ द नेशनल कैडेट कॉर्प्स इन अक्टूबर 2025? अक्टूबर 2025 में राष्ट्रीय कैडेट कोर के 35वें महानिदेशक कौन बने हैं? इनका क्या नाम है? लेफ्टिनेंट वीरेंद्र वत्स। फिक्की के 2025-26 के अध्यक्ष कौन है? हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ फिक्की फॉर 2025-26? इनका नाम है अनंत गोयनका। नेक्स्ट है, गुजरात के वर्तमान उप मुख्यमंत्री कौन है? हु इज द करेंट डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात? डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर का नाम है हर्ष संघवी। हर्ष संघवी जो है ये है डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात। हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन क्रिकेटर्स एसोसिएशन? इंडियन क्रिकेटर्स एसोसिएशन की अध्यक्ष कौन है? इनका क्या नाम है? तो आप कहेंगे शांता रंगा स्वामी। नेक्स्ट है, हु इज द करेंट प्रेसिडेंट ऑफ एसोचैम? एसोचैम के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? करेक्ट आंसर संजय नायर। वर्ल्ड एनिमल डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन विच डेट? विश्व पशु दिवस वर्ल्ड एनिमल डे प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? 4 अक्टूबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु वाज क्राउन्ड मिस यूनिवर्स 2025? मिस यूनिवर्स 2025 का खिताब किसने जीता है?
कौन बनी है मिस यूनिवर्स? श्रेया सिंह, सैरी सिंह। ओके, सैरी सिंह है मिस यूनिवर्स 2025। नेक्स्ट है फिल्म लापता लेडीज के लिए 70th फिल्म फेयर अवार्ड किसे मिला है? Who won Best Director Award at the 70th Filmfare Award for the film लापता लेडीज? तो ये है किरण राव। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? किसे प्रदान किया गया है? तो आप कहेंगे सात्विक साईराज रांकी रेड्डी और चिराग शेट्टी को। अंतरराष्ट्रीय बुद्ध शांति पुरस्कार 2025 किसे दिया गया? Who received the International बुद्ध पीस अवार्ड 2025? ये किसे मिला है? तो इनका नाम है डॉक्टर मुस्तफा यूसुफ अली गोम। डॉक्टर मुस्तफा यूसुफ अली गोम को मिला है। नेक्स्ट है हु वाज क्राउन्ड मिस वर्ल्ड 2025? मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब किसने जीता? तो राइट आंसर क्या होगा? ओपेल सुचेता। नेक्स्ट है विच फिल्म वॉन द 97th अकेडमी अवार्ड? ओके, किस फिल्म को सम्मान मिला है? करेक्ट आंसर अनोरा। नेक्स्ट है नियंत्रक महालेखा CGA कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स के रूप में किसे नियुक्त किया गया? कौन अपॉइंटेड हुए हैं? करेक्ट आंसर है TCA कल्याणी। नेक्स्ट है कि हु रिसेंटली टुक चार्ज एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ CISF? हाल ही में CISF के महानिदेशक के रूप में किसने पदभार संभाला? करेक्ट आंसर प्रवीण रंजन ने। नेक्स्ट है विकसित भारत। विकसित भारत बिल्डथॉन 2025 के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर फॉर विकसित भारत बिल्डथॉन 2025? ये कौन बने हैं? तो इनका नाम है शुभांशु शुक्ला। नेक्स्ट है हु बिकेम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ BCCI? BCCI के नए अध्यक्ष कौन बने? BCCI के नए अध्यक्ष का क्या नाम है? तो आप कहेंगे मिथुन मनहास। नेक्स्ट है हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द CEO ऑफ FSSAI? तो इसके कौन बने हैं CEO फसाई के? तो आप कहेंगे राजीत पुनहानी। ओके, रजित पुनहानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु बिकेम द चीफ जस्टिस ऑफ द बॉम्बे हाई कोर्ट? बॉम्बे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन बने? करेक्ट आंसर जस्टिस श्री चंद्रशेखर। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू रॉ चीफ? रॉ के नए प्रमुख कौन नियुक्त हुए हैं? कौन हुए हैं? तो आप कहेंगे पराग जैन। Who has been appointed as the new Vice Chief of Army Staff? थल सेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? इनका क्या नाम है? लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह। Who became the first woman Director General of the Railway Protection Force? रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी? तो सोनाली मिश्रा। हरियाणा के राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? Who has been appointed as the Governor of Haryana? करेक्ट आंसर आशीम कुमार घोष। Who has been appointed as the President of the International Olympic Committee? अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? ये कौन बने हैं अध्यक्ष? तो आप कहेंगे क्रिस्टी कोवेंट्री। ओके, क्रिस्टी कोवेंट्री। नेक्स्ट है 2025 महिला क्रिकेट विश्व कप किस देश ने जीता? Which country won the 2025 Women's Cricket World Cup? ये किसने जीता है? इंडिया ने। Which team won the 2025-26 दिलीप ट्रॉफी? ठीक है, 2025-26 दिलीप ट्रॉफी किस टीम ने जीती? सेंट्रल जोन ने। How many gold medals did India win at the 2025 World Archery Championship? विश्व 2025 विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते? भारत ने जीते हैं 1 स्वर्ण पदक। Who won the main single title at the 2025 US Open? 2025 US ओपन पुरुष एकल खिताब किसने जीता?
तो आप कहेंगे कार्लोस अल्कराज। वोमेन सिंगल किसने जीता है 2025 का यूएस ओपन? आर्यना साबालेंका। Which state became the third to achieve full literacy under the उल्लास स्कीम? उल्लास योजना के तहत पूर्ण साक्षरता हासिल करने वाला तीसरा राज्य कौन बना है? तीसरा राज्य कौन बना है? त्रिपुरा। नेक्स्ट है कि युद्ध अभ्यास 2025 भारत और किस देश के बीच हुआ? युद्ध अभ्यास भारत और किस देश के बीच हुआ? यूएसए। ठीक है, यूएसए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? इंटरनेशनल योगा डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन विच डेट? अंतरराष्ट्रीय योग दिवस हर वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? योग दिवस होता है 21 जून को। नेक्स्ट है कि हु हैज बीन ऑनर्ड विथ द जीपी बिरला मेमोरियल अवार्ड? जीपी बिरला मेमोरियल अवार्ड जो है से इस पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो आप कहेंगे डॉक्टर वी नारायण को। नेक्स्ट है हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन एन एशियन गेम्स गोल्ड इन जैवलिन थ्रो? भाला फेंक में एशियाई खेलों का स्वर्ण जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? इनका नाम है अनु रानी। नेक्स्ट है कि विच कंट्री वॉन द मैक्सिमम मेडल्स एट द 19th एशियन गेम्स? 19वें एशियाई खेलों में सबसे अधिक पदक किस देश ने जीते? किस देश ने जीते हैं? चाइना ने। आईपीएल 2025 में पर्पल कैप किसने जीती? पर्पल कैप किसने जीती है? राइट आंसर क्या होगा? प्रसिद्ध कृष्णा ने। नेक्स्ट है विच टीम वॉन द लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड टीम ऑफ द ईयर 2025? लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2025 टीम ऑफ द ईयर किसने जीता है? आप कहेंगे रियल मैड्रिड सीएफ ने। Which country hosted the 51 G7 Summit 2025? ठीक है, G7 शिखर सम्मेलन 2025 किस देश ने आयोजित किया? राइट आंसर कनाडा। नेक्स्ट है कि इंडिया होस्टेड द फर्स्ट असेंबली ऑफ द इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस इन विच सिटी? अंतरराष्ट्रीय बिग कैट अलायंस की पहली सभा भारत में कहाँ हुई? भारत में कहाँ हुई? न्यू दिल्ली। नेक्स्ट है व्हाट इज द इंडियाज रैंक इन द करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2025? भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है? भारत का रैंक है 96। भारत ने ऑपरेशन ब्रह्मा किस देश के लिए शुरू किया? इंडिया लॉन्च्ड ऑपरेशन ब्रह्मा फॉर विच कंट्री? किस देश के लिए शुरू किया? म्यांमार के लिए। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टू द सेवेंथ जनरेशन? टू द सेवेंथ जनरेशन पुस्तक के लेखक कौन है? करेक्ट आंसर डॉक्टर वी आई मथान। व्हाट इज इंडियाज रैंक इन वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025? हैप्पीनेस रिपोर्ट में भारत का रैंक कितना है? 118वां। वर्ल्ड हिंदी डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन विच डेट? विश्व हिंदी दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? ये हम मनाते हैं 10 जनवरी को। Which city has the most startups according to the 2025 Global Startup Ecosystem Report? 2025 ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक स्टार्टअप किस शहर में है? वो है बेंगलुरु। Which football team won the कलिंगा सुपर कप 2025? ठीक है, कलिंगा सुपर कप 2025 किस फुटबॉल टीम ने जीता है? तो एफसी गोवा ने। Who chaired the 7th गवर्निंग काउंसिल मीटिंग ऑफ नीति आयोग? नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल बैठक की अध्यक्षता किसने की है? किसने किया है? पीएम नरेंद्र मोदी ने। Which city hosted the 32nd वर्ल्ड एजुकेशन समिट 2025? 32वां वर्ल्ड एजुकेशन समिट 2025 किस शहर में आयोजित हुआ? किस शहर में हुआ? दुबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सकरकोटाई बर्ड सेंचुरी ऑफ विच स्टेट बिकेम अ न्यू रामसर साइट इन 2025? तो ये जो बर्ड सेंचुरी है ये किस राज्य का नया रामसर स्थल बना है? तमिलनाडु।
Who won gold in men's javelin throw at 2025 दोहा डायमंड लीग? 2025 दोहा डायमंड लीग में पुरुष भाला फेंक का स्वर्ण किसने जीता है? तो आप कहेंगे जूलियन वेबर ने। Who issued India's first certified green municipal bond in April 2025? अप्रैल 2025 में भारत का पहला प्रमाणित ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड किसने जारी किया है? ये किसने जारी किया है? तो आप कहेंगे गाजियाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। नीतीश कुमार took oath as चीफ मिनिस्टर फॉर द 10th टाइम्स ऑफ विच स्टेट? नीतीश कुमार ने 10वीं बार मुख्यमंत्री के रूप में किस राज्य की शपथ ली? बिहार राज्य की। नेक्स्ट है कि विच कंट्री अपॉइंटेड द वर्ल्ड फर्स्ट एआई कैबिनेट मिनिस्टर? दुनिया का पहला एआई कैबिनेट मंत्री किस देश ने नियुक्त किया? राइट आंसर अल्बानिया। विच इज इंडियाज फर्स्ट फुल्ली डिजिटली लिटरेट स्टेट? भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य कौन सा है? पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य कौन सा है? केरल। नेक्स्ट है हु बिकेम द ओल्डेस्ट मैन टू सबमिट माउंट फूजी एट द एज ऑफ 102? 102 वर्ष की आयु में माउंट फूजी फतह करने वाले सबसे उम्रदराज व्यक्ति कौन बने हैं? इनका क्या नाम है? करेक्ट आंसर होगा कोकीची अकुजावा। ओके। What is the name of India's next generation hypersonic glide vehicle developed by DRDO? DRDO द्वारा विकसित भारत के नेक्स्ट जनरेशन हाइपरसोनिक ग्लाइड वाहन का नाम क्या है? इसका नाम है ध्वनि। From 2025 onwards, Ayurveda Day will be celebrated annually on which date? 2025 से आयुर्वेद दिवस प्रति वर्ष किस तिथि को मनाया जाएगा? कब मनाया जाएगा? 23 सितंबर को। नेक्स्ट है वर्ल्ड रेबीज डे हर वर्ष किस दिन मनाया जाता है? विश्व रेबीज दिवस कब मनाया जाता है? तो आप कहेंगे 28 सितंबर। राष्ट्रीय भाला दिवस प्रति वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? नेशनल जैवलिन डे, ये हम मनाते हैं 7 अगस्त को। नेशनल स्पोर्ट्स डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन विच डेट? राष्ट्रीय खेल दिवस हर वर्ष किस दिन मनाया जाता है? 29 अगस्त को। नेक्स्ट है नेशनल हैंडलूम डे 2025 इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट? नेशनल हैंडलूम्स डे ये कब मनाया जाता है? ये भी 7 अगस्त को ही होता है। नेक्स्ट है कि व्हाट इज द थीम ऑफ इंडिया 79th इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन? तो 79th इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन का थीम क्या था? नया भारत। नेक्स्ट है वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन विच डेट? विश्व हेपेटाइटिस दिवस हर वर्ष किस दिन मनाया जाता है? राइट आंसर 28 जुलाई। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे ये कब मनाया जाता है? इन्वायरमेंट डे होता है 5 जून को। नेशनल टेक्नोलॉजी डे राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस किस दिन को मनाया जाता है? 11 मई को होता है। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे ये हम कब मनाते हैं? विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च। Who is the author of the book M.S. Swaminathan, The Man Who Fed India? M.S. Swaminathan, The Man Who Fed India पुस्तक के लेखक कौन है? इनका क्या नाम है? राइट आंसर क्या होगा? प्रियबंध जय कुमार। ओके, प्रियंबंदा जय कुमार। नेक्स्ट है कि हु इज द ऑथर ऑफ द बुक व्हाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स? इस पुस्तक के लेखक कौन है? इनका नाम है डी.वाई. चंद्रचूड़। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक मदर मैरी कम्स टू मी? मदर मैरी कम्स टू मी पुस्तक के लेखक का नाम है अरुंधति रॉय। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक डिफरेंट बट नो लेस? डिफरेंट बट नो लेस पुस्तक किसने लिखी है? डिफरेंट बट नो लेस पुस्तक के लेखक है अनुपम खेर। Who is the author of the book titled The Conscience Network? Okay, The Conscience Network पुस्तक के लेखक कौन है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? सुगाता श्रीनिवास राजू। सुगाता श्रीनिवास राजू। नेक्स्ट है हु इज द ऑथर ऑफ द बुक इंडिया
5,000 years of history of on this subcontinent. इंडिया 5,000 years of history on the subcontinent के लेखक कौन है, इनका क्या नाम है? तो आप कहेंगे आंद्रे ट्रस्की। नेक्स्ट है हु ऑथर्ड द ऑटोबायोग्राफी द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर। राइट आंसर शिखर धवन। नेक्स्ट है हु ऑथर्ड द ऑटोबायोग्राफी जनता की कहानी मेरी आत्मकथा। ठीक है, किसकी आत्मकथा है ये? तो आप कहेंगे बंदारू दत्तात्रेय के। नेक्स्ट है कि हु वॉन द इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2025। इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2025 किसने जीता? बानो मुश्ताक ने। नेक्स्ट है स्टम्प्ड पुस्तक के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ द बुक स्टम्प्ड? राइट आंसर क्या होगा? सैयद किरमानी। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक आई एम अ सोल्जर्स वाइफ? आई एम अ सोल्जर्स वाइफ पुस्तक किसने लिखी है? राइट आंसर गीतिका लीडर ने। विच इंडियन ऑर्गेनाइजेशन वॉन द रमन मैग्सेसे अवार्ड 2025? किस भारतीय संगठन को मिला है ये? एजुकेट गर्ल्स को। हु बिकेम इंडियाज 89 चेस ग्रैंड मास्टर? भारत के कौन बने हैं 89 चेस ग्रैंड मास्टर? रोहित कृष्णा एस। Who has been appointed as Vice President and Chief Risk Officer of the New Development Bank? ये कौन बने हैं? करेक्ट आंसर डॉक्टर राजीव रंजन। Which two states signed an MOU for the Yamuna Water Pipeline Project? यमुना जल पाइपलाइन परियोजना के लिए किन दो राज्यों ने MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? वो कौन से दो राज्य हैं? हरियाणा और राजस्थान। नेक्स्ट है हु हैज बीन क्राउन्ड मिस यूनिवर्स इंडिया 2025? मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब किसने जीता? करेक्ट आंसर मनिका विश्वकर्मा ने। Which of the following is banned under the Promotion and Regulation of Online Gaming Bill 2025? ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन एवं विनियमन विधेयक 2025 के तहत किस पर प्रतिबंध लगाया गया है? ऑनलाइन मनी गेम्स पे। Who has been appointed as the new chairman of UPSC? UPSC के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ये बने हैं अजय कुमार। नेक्स्ट है विच स्टेट बिकेम इंडियाज फर्स्ट फुल्ली लिटरेट स्टेट? भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य कौन बना? करेक्ट आंसर मिजोरम। नेक्स्ट है विच नेशनल पार्क हैज बीन डिक्लेयर्ड एज इंडियाज 58th टाइगर रिजर्व? वो कौन सा नेशनल पार्क है जो भारत का 58th टाइगर रिजर्व घोषित किया गया? तो आप कहेंगे माधव नेशनल पार्क। Which team won the ICC Champions Trophy 2025? ICC Champions Trophy 2025 किस टीम ने जीती? करेक्ट आंसर क्या होगा? इंडिया ने। Who has been awarded the 59th जनपीत अवार्ड 2024? ये किसे मिला है? विनोद कुमार शुक्ला को। वरुणा 2025 is a bilateral naval exercise between India and which country? ठीक है, तो ये भारत और किस देश के बीच नौसैनिक अभ्यास है? तो आप कहेंगे फ्रांस। Who has been appointed as the first woman law secretary of India? भारत की पहली महिला विधि सचिव कौन बनी? फर्स्ट लॉ कौन बनी है? तो अंजू राठी राणा। नेक्स्ट है हु वॉन द स्टॉकहोल्म वाटर प्राइज 2025? स्टॉकहोल्म जल पुरस्कार 2025 किसे मिला है? करेक्ट आंसर गुंटर ब्लोसल को। Which country became the newest member of the New Development Bank? न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य कौन सा देश बना? ये है इंडोनेशिया। नेक्स्ट है हु हैज बीन अवॉर्डेड द एबल प्राइज 2025? एबल पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? ये किसे मिला है? तो आप कहेंगे मसाकी काशीवारा को। When is World Tuberculosis Day observed every year? ट्यूबरक्लोसिस डे कब मनाया जाता है? 24 मार्च को। Who has been honored with the संगीता कलानिधि अवार्ड 2025? ठीक है, तो ये संगीत कलानिधि पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? आर के श्री
राम कुमार को मिला है, आर.के. श्री राम कुमार। नेक्स्ट है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे कब मनाया जाता है? वाइल्ड लाइफ डे कब होता है? 3 मार्च को। नेक्स्ट है हु इज द ऑथर ऑफ द बुक लियो द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ चेन्नई सुपर किंग्स? लियो द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ चेन्नई सुपर किंग्स पुस्तक के लेखक कौन है? इनका नाम है P.S. रमन। नेक्स्ट है कि हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ टाटा मोटर्स? टाटा मोटर्स के ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? विकी कौशल। नेक्स्ट है हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द 11th चेयरपर्सन ऑफ सेबी? सेबी के 11वें अध्यक्ष कौन बने हैं? इनका नाम है तुहिन कांता पांडे। The 15th edition of Aero India 2025 was held in which city? Aero India 2025 इसका यह 15वां संस्करण है, किस शहर में आयोजित हुआ है? बेंगलुरु। नेक्स्ट है हु वॉन द टाटा स्टील मास्टर्स चेस टाइटल? टाटा स्टील मास्टर शतरंज खिताब किसने जीता है? तो आर प्रगानंदा ने। नेक्स्ट है इंडियाज फर्स्ट वाइल्ड लाइफ बायो बैंक हैज बीन ओपन एट विच जू? भारत की पहली वाइल्ड लाइफ बायो बैंक किस चिड़ियाघर में खोली गई? वो कौन सा चिड़ियाघर है? तो दार्जिलिंग जू है। रेखा गुप्ता बिकेम द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट या यूनियन टेरिटरीज? तो रेखा गुप्ता किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की नई मुख्यमंत्री बनी है? दिल्ली की। Which film won the Best Film Award at the BAFTA Award 2025? बाफ्टा पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म को मिला है? कॉन्क्लेव को। रिसेंटली फोर्ट विलियम हैज बीन रीनेम्ड एज? हाल ही में फोर्ट विलियम का नया नाम क्या रखा गया है? इसका नया नाम रखा गया है विजय दुर्ग। हु बिकेम द फर्स्ट ब्लैक वुमेन टू बी क्राउन्ड मिस वर्ल्ड 2025? तो ये कौन बनी है फर्स्ट ब्लैक वुमेन? तो नाम इनका क्या है? सेगो ग्लायले। ठीक है, सेगो गायले जो है ये बनी है फर्स्ट ब्लैक वुमेन मिस वर्ल्ड 2025। विच सॉन्ग या एल्बम वॉन द एल्बम ऑफ द ईयर अवार्ड एट द ग्रैमी अवार्ड 2025? ग्रैमी अवार्ड 2025 में एल्बम ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे मिला है? काउबॉय कार्टर को। नेक्स्ट है ग्रैमी अवार्ड 2025 बेस्ट न्यू एज एल्बम किसे मिला है? बेस्ट न्यू एज एल्बम ये किसे मिला है? त्रिवेणी को। वर्ल्ड वेटलैंड्स डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन? ठीक है, वर्ल्ड वेटलैंड डे कब मनाया जाता है? 2 फरवरी। नेक्स्ट है नेशनल वुमेन्स डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन? राष्ट्रीय महिला दिवस ये होता है आपका 13 फरवरी को। Who won the BBC Indian Sports Women of the Year 2024? BBC Indian Sports Women of the Year 2024 किसे मिला है? मनु भाकर। नेक्स्ट है द यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड द न्यू इनकम टैक्स बिल टू रिप्लेस विच एक्ट? केंद्रीय मंत्रिमंडल के नया आयकर विधेयक किस अधिनियम के स्थान पर मंजूर किया? इनकम टैक्स एक्ट 1961। Who won the 2025 सिडनी क्लासिक स्क्वैश टाइटल? सिडनी क्लासिक स्क्वैश खिताब किसने जीता? करेक्ट आंसर सौरभ घोषाल ने। Who is the author of the book Life on Mars Collected Stories? Life on Mars Collected Stories पुस्तक की लेखिका कौन है? इनका नाम है नमिता गोखले। Which Indian has been named among Time Magazine's Women of the Year 2025? Time Magazine की Women of the Year 2025 सूची में किस भारतीय को शामिल किया गया? पूर्णिमा देवी बर्मन को। What is India's rank in Global Firepower Index 2025? भारत का रैंक क्या है? 4th है। Which state won the Best Shadow Award at the Republic Day परेड 2025? गणतंत्र दिवस परेड 2025 में सर्वश्रेष्ठ झांकी पुरस्कार किस राज्य ने जीता? उत्तर प्रदेश ने। नेक्स्ट है हु लॉन्च्ड द फिस्कल हेल्थ इंडेक्स 2025? फिस्कल हेल्थ इंडेक्स 2025 किसने लॉन्च किया? आप कहेंगे नीति आयोग। विच फिल्म वॉन द बेस्ट पिक्चर ड्रामा अवार्ड एट गोल्डन ग्लोब्स 2025? बेस्ट पिक्चर
का पुरस्कार किस फिल्म को मिला है? द ब्रूटलिस्ट को। नेक्स्ट है नेशनल वोटर्स डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन। राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 25 जनवरी। नेशनल स्टार्टअप डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 16 जनवरी। When is नेशनल यूथ डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? राष्ट्रीय युवा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 12 जनवरी। नेक्स्ट है पराक्रम दिवस किस स्वतंत्रता सेनानी की जयंती पर मनाया जाता है? पराक्रम दिवस आप कहेंगे सुभाष चंद्र बोस। Who won the main single title at the 2025 इंडियन ओपन बैडमिंटन? 2025 इंडियन ओपन बैडमिंटन में पुरुष एकल खिताब किसने जीता? विक्टर एक्सलेशन ने। तो ये रहा आप लोगों का टॉप 300 एमसीक्यू क्वेश्चन जो कि आपके आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो जब भी आपको 2025 का करंट अफेयर्स रिवीजन करना हो एक साथ, है ना, तो ये वीडियो आपके लिए रामबाण होगा। और कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो 1 क्वेश्चन से लेकर 300 क्वेश्चंस तक पूरा वीडियो लगातार देखे हैं, वो कमेंट जरूर करेंगे कि सर मैंने देखा है, उनको मेरा सैल्यूट है। इतने बोरिंग लेक्चर, क्योंकि आपको भी पता है कि करंट अफेयर्स का जो लेक्चर होता है और मेरा खास करके जो लेक्चर होता है वो बहुत बोरिंग होता है। वो वही पूरा देख सकता है जिसके अंदर जॉब निकालने का जुनून हो, जोश हो, है ना, लाइफ में कुछ कर गुजरने का जोश हो, वही पूरा वीडियो मेरा देख सकता है। क्योंकि मेरे वीडियो में ना कोई बकवास होता है, ना कोई कॉमेडी होता है, ना ही फिजूल की बातें होती हैं। तो आप सोचिए कि 300 क्वेश्चंस को मैंने 1 घंटे 15-20 मिनट के अंदर में आपको मैंने करवा दिया। ये लेक्चर अगर चाहता कोई और तो आराम से 4-5 घंटा ले सकता था, आपका टाइम वेस्ट कर सकता था। इसीलिए आप लोग कमेंट जरूर करेंगे कि कौन है वो महारथी जो पूरा वीडियो देखा है 1 से लेकर 300 तक। ओके, उनको मैं पर्सनली लाइक भी करूंगा, कमेंट भी रिप्लाई करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।